ठीक है स्टूडेंट्स, मास इज नथिंग, दैट इज द व्हाट वी हैव इन आवर बॉडी, ठीक है, अपना बॉडी जो है दैट इज द मास, क्लियर। सो मास, ओके, मास किसको कहते हैं? What is the mass of an object that we have studied in the previous chapter? The measure of inertia, यानी रेस्टिंग कंडीशन पे जितना है, यानी उसको वहाँ से हटाने के लिए जो फोर्स लगेगा, दैट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्लियर। सो द ग्रेटर द मास द ग्रेटर इज द इनर्शिया। रेस्टिंग स्टेशनरी स्टेट उसका जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा उसका मास होगा। जैसे कि एक साइकिल है, साइकिल को आप इजीली कहीं से भी उसके स्टेशनरी स्टेट से हटा सकते हो रादर देन अ ट्रक, ओके। तो ट्रक का मास ज़्यादा है, इसलिए उसको हटाने के लिए भी आपको उतना टाइम लगेगा, उतना फोर्स लगाना पड़ेगा। सेम थिंग अबाउट द मास, ठीक है। बट मास की क्या एक बात है कि इट रिमेन्स सेम वेदर एन ऑब्जेक्ट इज ऑन अर्थ और मून और इवन इन द आउटर स्पेस। एक ऑब्जेक्ट कहीं भी है, आपका बॉडी जैसा है वैसा ही रहने वाला है, ठीक है। सो दैट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी रिमेन सेम एज वेर एवर इट इज इन द स्पेस, ओके। मून है, अर्थ है, जुपिटर है, कहीं पर भी है, लेकिन आपका बॉडी एज इट इज ही है, ठीक है। सो द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंट, डू नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और मास कभी चेंज करता नहीं है प्लेस टू प्लेस। क्लियर अबाउट द मास, ओके। कम टू द weight. Weight is nothing but it is attracted by the earth force of attraction, ठीक है। जो बॉडी है it is get attracted by the force of attraction of the earth, that is the weight, clear। So weight of an object is the force with which attracts towards the earth। object का वेट किसको बोलेंगे? कि वो फोर्स जो अर्थ की तरफ उसको अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि इन शॉर्ट जो वेट है वही इधर फोर्स होगा, ठीक है। जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हुआ ऑब्जेक्ट होगा उसका क्या आएगा? वेट आएगा, ठीक है। सो द फोर्स इज नथिंग बट द वेट हियर इन टर्म्स ऑफ वेट। सो इंस्टेड ऑफ एफ वी कैन राइट डब्ल्यू ओवर हियर। सो एफ इज इक्वल्स टू एम जी, विच इज एफ इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी भी हो जाएगा। एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विच इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ, ओके। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विच इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ, यानी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या? जो फोर्स अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा वो उसका वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट देगा। अब अर्थ का ग्रेविटी कितना होता है उसके हिसाब से वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। वेट यूनिट क्या होगा? वेट का सेम होगा एज ऑफ न्यूटन, मास केजीज में आते हैं, ठीक है। द वेट इज अ फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट का फोर्स का हमेशा डाउनवर्ड की तरफ वर्टिकली दिखता है, उससे उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिल जाता है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे चेंजेस क्या आएंगे कि एक पर्टिकुलर जगह के लिए वैल्यू ऑफ जी कांस्टेंट होता है, ठीक है। इट इज़ कांस्टेंट एट गिवन प्लेस, तो वेट भी वहाँ पर वैसा ही होगा। अगर जी का वैल्यू चेंज होता है तो वेट हमारा चेंज हो जाता है, क्लियर। इफ द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस एट एनी प्लेस इज, अगर मान लो कि आज फिलहाल वलसाड़ में अगर हमारा 9.8 जी है तो 9.8 के हिसाब से हमारा वेट होगा, क्लियर। अगर वेट हमारा चेंज होता है इसका मतलब हमारा ग्रेविटी चेंज हो रहा है, ठीक है। ये ग्रेविटी का वैल्यू चेंज हो रहा है। सो वी कैन यूज द वेट एज एन ऑब्जेक्ट एज अ मेजर ऑफ इट मास, ओके। ऑब्जेक्ट्स रिमेन सेम एवरीवेयर, क्योंकि उसका मास जो है वो सेम रहता है एवरीवेयर, बट ऑन द अर्थ ऑन एनी प्लैनेट वेयर इट डिपेंड्स अपॉन लोकेशन बिकॉज द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स अपॉन लोकेशन। हमारा वेट हमारे जी पे डिपेंड करता है। अगर हम कहीं भी है हमारा मास सेम रहने वाला है बट जी चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा वेट दूसरा आएगा। फॉर एग्जाम्पल कि सपोज मेरा मास अभी है 10 kg, ऐसा मानते हैं, तो ग्रेविटी अगर 10 है, हमारा स्मॉल जी एफ इजिकल्स टू एम जी लिखते हैं, तो एम मेरा 10 है और जी भी 10 है, तो वेट कितना होगा उस टाइम पे? 100 होगा। अंडरस्टूड, क्लियर। अगर ये 9.8 होता तो ये 100 से कम आता था वैल्यू, क्लियर, यानी 98 आता था। गॉट इट? इस तरह से चेंजेस आ जाते हैं वेट में। तो डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट कैन बी आस्क्ड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। ऑब्जेक्ट का मून पे वेट कितना होगा, ठीक है। तो ये पता है कि अर्थ के ऊपर एक फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। वैसे ही एक फोर्स मून पे होता है जो ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट करता है। डिपेंड करता है क्या वो फोर्स अर्थ के फोर्स से ज़्यादा है या कम है। ऑब्वियसली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन मून इज लेस देन दी अर्थ, ठीक है। द मास ऑफ द मून इज लेस देन द अर्थ, वो अट्रैक्शन भी लेस होने वाला है। इसीलिए जब मून पे कोई व्यक्ति जाएगा तो ग्रेविटी चेंज हो जाएगी और इस वजह से उसका वेट चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि मून का मास कम है तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम लगता है, ओके। तो ये कैसे कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पे देखते हैं वेट ऑफ मून एंड वेट ऑफ अर्थ।
मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ सब गिवन है हमको, तो हमें वेट पता करना है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का कांस्टेंट, मास ऑफ द मून एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू द रेडियस ऑफ द मून। फिर अब ये सारी वैल्यूज़ हम इसमें लगा देते हैं। ये फॉर्मूला हमको पता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमने लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे मास ऑफ द मून इतना दिया हुआ है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें पता करना है, क्लियर। और ये इतना हमें दिया हुआ है क्या, रेडियस ऑफ द मून। तो मून का कैलकुलेशन करने पे हमें ये मिलेगा इंटू एम, ठीक है। और ये अर्थ का कैलकुलेशन करने पे हमें मिलता है। तो ये मून का कैलकुलेशन इसे सेम वे में हमको अर्थ का करेंगे, यहाँ मास ऑफ द अर्थ आएगा और यहाँ रेडियस ऑफ द अर्थ आता है, ठीक है, कैलकुलेशन करने पे। अब इन दोनों की वैल्यू को कंपेयर करना है, ठीक है। तो वेट ऑफ द मून अपॉन वेट ऑफ द अर्थ इंटू एम था, ठीक है। वो एम कैंसिल हो गया। अब इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो हमारा रेशियो कुछ ऐसा आएगा 1/6। तो जो रेशियो आता है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज़ 1/6। दैट इज़ अगर हमारा मून पे जो वेट है वो हमारा अर्थ पे उसका 1/6 होता है, सॉरी अर्थ पे जो वेट होगा हमारा वो मून पे हमारा उसका 1/6 होगा। सपोज अगर मेरा अर्थ पे वेट होता है 60, ये वैल्यूज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि मून पे वेट हमारा कैसा होता है, 1/6 होता है हमारे अर्थ के वेट से। सपोज़ मेरा वेट अगर यहाँ पर है 60, तो मून पर वेट होगा, तो मून के लिए क्या है ये वाला, ठीक है, 1/6 इंटू दी मास ऑन अर्थ, ठीक है। तो 1/6 इंटू मास कितना है मेरा 60 है, 10, यानी मून पे मेरा वेट कितना होने वाला है 10, फिर 6 टाइम्स कम हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो मून पे जाते हो तो क्यों वजन हल्का हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे ग्रेविटी कम है। गॉट इट, अंडरस्टूड। नाउ सेम बेस्ड ऑन एग्जाम्पल 10.4 द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन 10 kg, व्हाट इज द वेट इज ऑन द अर्थ। मास दिया हुआ है हमें 10 kg, अर्थ पे उसका वेट बताना है, ठीक है। एम है, जी का वैल्यू हमें पता है 9.8 दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम 9.8 लेते हैं, 10 भी लेके कर सकते हैं, ठीक है। तो वेट हमने देखा कि वो फोर्स के बराबर होता है, तो हम फोर्स का फॉर्मूला एम इंटू जी कर देंगे 98 न्यूटन। द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 98 न्यूटन। इज एट सिंपल, ओके, डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाना है हमें, क्लियर। और ये भी आप देख सकते हो, एन ऑब्जेक्ट वेज 10 न्यूटन व्हेन द मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ पे जब वे किया तो कितना था 10 न्यूटन। व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। अगर मून पे उसको मेजर करेंगे तो 10 का कितना होगा, ठीक है। तो जो अभी हम फॉर्मूला देखें तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल्स टू 1/6 टू द वेट ऑफ द अर्थ। वेट ऑफ द मून हमें पता नहीं है, ठीक है, वेट ऑफ द अर्थ अपॉन 6 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना है अर्थ पे 10 डिवाइड बाई 6, तो उसका मून पे कितना वेट आएगा 1.67 न्यूटन। वो इज द वेट ऑन द मून। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये दो सम बहुत ईजी थे, इसलिए मैंने आपको टेक्स्ट बुक में ही समझा दिया है। I think the concept is clear about the mass and the weights. If you have any query related to it, you can ask me anytime. Okay. For today, I think this much is okay. Next topic will be starting with the thrust and the pressure. Pressure क्या है, thirst क्या है, ठीक है, fluids में pressure क्या होता है, ये आगे के थोड़े टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, क्लियर। ओके, so till then, goodbye.